तानि व्यक्तम चैव मध्यमा। मैं शुरू में भी अव्यक्त हूँ, बाद में भी अव्यक्त हूँ, केवल जब शरीर में रहता हूँ तब व्यक्त हूँ। अब आप स्पष्ट जान लीजिए, शरीर में रहता हूँ तो व्यक्त हूँ, दिखाई देता हूँ। शरीर से बाहर होता हूँ, पहले भी नहीं दिखता हूँ, बाद में भी नहीं दिखता हूँ। मैंने जन्म से पहले भी परमात्मा दिखते नहीं। आदमी का जब जन्म होता है उससे पहले भगवान दिखते नहीं, लेकिन होते हैं। और इसी को आत्मा के बारे में कहा। आत्मा न कभी ऐसा नहीं है कि पहले हम नहीं थे और बाद में भी हम नहीं रहेंगे। पहले भी हम थे और बाद में भी हम रहेंगे। केवल वर्तमान में हमें आभास होता है, वर्तमान का पता चलता है। वही शब्द है अव्यक्त आदि निभूतानि। शुरू में और अंत में मैं दिखता नहीं, तो क्या मैं होता नहीं? होता हूँ। जैसे खिलौनों में, इलेक्ट्रिक का कोई खिलौना है, खिलौना में वो करंट आने से पहले भी नहीं दिखता और करंट बंद होने के बाद भी नहीं दिखता। जब तक करंट रहता है तो वो अपना तरह तरह का कर्तव्य दिखाता है। इस तरह से सारे जीव जंतु उस ब्रह्म के यंत्र हैं, पुतले हैं। और जब ब्रह्म उसमें आता है तो एक्टिव हो जाते हैं। चिड़िया उड़ रही है, गीत गा रही है, दाना चुग रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन जैसे ही उससे मैं निकल जाता हूँ, चिड़िया मृत हो जाती है, पड़ी रहती है, कोई हरकत नहीं। और बस कुछ समय के बाद वो सड़ने लगेगी, क्योंकि वो मिट्टी का बना है, नश्वर शरीर है, सड़ेगा। तो आप समझ गए, ईश्वर दिखते हैं तो देख लीजिए, जो नहीं दिखते हैं उसमें तो नहीं देख पाएंगे, केवल अनुमान लगाएंगे भगवान है, सब कुछ सुन रहे हैं। लेकिन जब शरीर में है तो दिखते हैं। देखिए, किसी प्राणी के अंदर है और दुखों से छटपटा रहा है, आपके सहायता की जरूरत है, भगवान आपसे सहायता मांग रहे हैं। वो मर जाएगा पक्षी तब आपसे सहायता नहीं मांगेगा। जो जानवर प्यासा है, पानी मांग रहा है, भूखा है, दरवाजे पर खड़ा है, खिलाइए, ब्रह्म की सेवा कीजिए, परमात्मा की सेवा कीजिए, क्योंकि सभी प्राणियों में। और उसको खिलाने के बाद उसकी आंखों में देखिए कितनी कृतज्ञता से देख रहा है। सर्वत्र हमें ईश्वर दिखना चाहिए और ईश्वर कल्याणकारी है। जब किसी की आंखों में हिंसा दिखे तो समझिए परमात्मा की जगह पर शैतान उसके अंदर आ चुका है, उससे बचिए। तो जैसे ही ईश्वर हटते हैं, शैतान वहाँ पर आ जाता है। तो हमें अब जान लेना चाहिए, जितने लोग जीवित चल फिर रहे हैं, कीट पतंगे, जीव जंतु, पशु पक्षी, पानी, इवन सागर भी सांस लेता है, वो भी जीवित है। जब वो मर जाता है तो मृत सागर कहलाता है, सागर भी मृत कहलाता है। एक दिन मृत सूर्य भी हो जाएगा, जब ब्लैक हो जाएगा और सारी दुनिया अंधकार में डूब जाएगी। तो जीवन ही परमात्मा है, जीवन ही प्राण है, प्राण ही आत्मा है। उसे हमें समझना चाहिए और हम ईश्वर की सेवा के लिए यहाँ आए हैं। जो लोग बोलते हैं हम लोगों से सेवा लेंगे, वो ईश्वर से सेवा लेना चाहते हैं, जो कि बहुत बड़ा दुस्साहसिक कदम है। वो देवता नहीं बन सकते, अमर नहीं हो सकते। देवता सेवा देते हैं, राक्षस सेवा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।